अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बखैरियत होंगे। फ्रेंड्स, मैं जिस कंट्री के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, इसका शुमार किया जाता है दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में। और इस कंट्री के लोग होते हैं वेल एजुकेटेड, और इनकी अहमियत जो होती है वो सबसे पहले पढ़ाई ही होती है। और इस कंट्री के लोगों की ख़ास बात यह भी है कि ये किसी और के मसलों में टांग नहीं अड़ाते, अपने काम से काम रखते हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जिसको बेरोज़गारी कहते हैं वो इस कंट्री में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। वेल फ्रेंड्स, आपने मार्टिना नवरातिलोवा का तो नाम सुना ही होगा, जो कि टेनिस की लेजेंड हैं। आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इनका ताल्लुक भी इसी कंट्री से है। सो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ उसका क्या नाम है। चलें, मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं चेक रिपब्लिक की। इस कंट्री के मुताल्लिक हर एक बात आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि चेक रिपब्लिक सेंट्रल यूरोप में मौजूद है। ये कंट्री दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन कंट्री में से एक है। ये लैंडलॉक कंट्री है, यानी इस कंट्री के बॉर्डर चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री से टच करते हैं। और उन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेकिया शामिल हैं। चेक रिपब्लिक का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी प्राग है। इस खूबसूरत तरीन शहर का एक निकनेम भी है। आप बता सकते हैं कि वो क्या है? चलें, मैं ही आपको बता देता हूँ कि इस हसीन शहर को द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स भी कहा जाता है। आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, जैसा कि आपने देखा होगा कि हर चर्च के ऊपर मीनार बने होते हैं। और वैसे भी एक ज़माना हुआ करता था जब इस शहर में 100 मीनारें नज़र आती थीं, लेकिन अब वो तादाद 100 से बढ़कर 500 तक हो गई है। आपको बड़े बड़े मीनार शहर के हर कोने में नज़र आएंगे यहाँ। और यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि अगर आपने मॉडर्न यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर देखना है तो आप आंखें बंद करके प्राग जा सकते हैं। यहाँ की हर चीज़ आपको अपना दीवाना बना लेती है। और क्या आपको मालूम है कि आंखों में लगने वाले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की इन्वेंशन किस कंट्री में हुई थी? जी दोस्तों, ये चेक रिपब्लिक ही है जहां सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की ईजाद हुआ। ऑटो विर्चल ने 1959 में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की इन्वेंशन की थी। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि दुनिया भर में बिकने वाले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चेक रिपब्लिक से ही की जाती है। और फ्रेंड्स, आपको ये बात जानकर बहुत अच्छा फील होगा कि चेक रिपब्लिक को दुनिया का सेफेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ क्राइम रेट तो समझो ना होने के बराबर है। और इस मुल्क के लोगों की ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग ना तो किसी को परेशान करते हैं और ना ही किसी से कोई उम्मीद लगा बैठते हैं। सब लोग अपने काम से काम रखते हैं। चेक रिपब्लिक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप किसी भी सिटी में घूम फिर सकते हैं। आप इस कंट्री में कहीं भी चले जाओ, आप हर वक्त 100% सेफ फील करोगे। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा कैसल किस कंट्री में है? अगर आप किसी से ये सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा जर्मनी, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है। यूरोप में सबसे ज़्यादा कैसल चेक रिपब्लिक में है। इन कैसल की तादाद सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जी फ्रेंड्स, कैसल की तादाद है 2000 से ज़्यादा कैसल हैं चेक रिपब्लिक में। यहाँ के लोग और दुनिया भर से विजिटर आज भी इन 2000 कैसल का मुआयना करने आते रहते हैं। इस कंट्री की कुल आबादी है 1 करोड़ समथिंग, और इस कंट्री का टोटल लैंड एरिया 77,240 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस कंट्री के 75% लोग शहरों में और 25% लोग गाँव में रहते हैं। और यहाँ की औसतन उम्र है 43 साल। आपको साथ ये भी बता दें कि इस कंट्री में अपनी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। जी फ्रेंड्स, चेक रिपब्लिक को दुनिया के वन ऑफ द फिटेस्ट कंट्रीज़ में से एक माना जाता है। यहाँ आपको हर कोई सुबह शाम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करता हुआ दिखेगा। और इस कंट्री में सेहत को लेकर कुछ अलग ही सोच है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जिस्म फिट है तो आप पैसे भी कमा सकते हो, अगर आपका जिस्म बेकार है तो कुछ नहीं। इसीलिए लड़की हो या लड़का हो, सभी अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन पॉपिट शो इस मुल्क की सबसे मशहूर शो है। यहाँ के लोगों में पॉपिट शो को लेकर कितना क्रेज़ है, इस बात का अंदाज़ा आप इस हकीकत से लगा सकते हैं कि आपको इस देश में किसी भी सुपरमार्केट में कहीं ना कहीं पॉपेट्री शो नज़र आ जाएगा।
और ये पोपेट्री शो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि इस कंट्री में हर साल पोपेट्री फेस्टिवल लगता है और काफ़ी सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पूरा पोपेट्री शो चलता रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको चेक रिपब्लिक की आबादी के बारे में बताया था कि 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपको साथ ये भी बताते चलें कि इस कंट्री में 5 लाख से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश यहाँ नहीं हुई, वो किसी और कंट्री में पैदा हुए थे, लेकिन अब उन बच्चों को चेक रिपब्लिक की नेशनलिटी दे दी गई है। वेल फ्रेंड्स, वैसे तो फुटबॉल पूरे यूरोप का पसंदीदा खेल है, लेकिन चेक रिपब्लिक में बच्चों और बड़ों के दरमियान जो खेल मशहूर है वो है आइस हॉकी। जी फ्रेंड्स, चेक रिपब्लिक में आइस हॉकी का जो क्रेज़ देखा जाता है वो आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी मैच हो, आपको कभी स्टेडियम खाली नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अब जब बात खेल की हो रही है तो आपको साथ ये भी बताते चलें कि दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस प्लेयर मार्टिना नवरातिलोवा का ताल्लुक भी इसी कंट्री से है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंट्रल यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी कंट्री में है, जो कि मुल्क के दारुल खिलाफा प्राग में 1348 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम चार्ल्स यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, स्कोडा कंपनी का नाम किसने नहीं सुना दुनिया में? क्या आपको ये बात पता थी कि ये कंपनी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है? जी फ्रेंड्स, ये ऑटोमोबाइल कंपनी चेक रिपब्लिक ही ओन करता है। इस कंपनी की शुरुआत 1865 में हुई थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुल्क के शहर मिलाडा में ही मौजूद है। दोस्तों, मेरा सबसे पसंदीदा फैक्ट जो है चेक रिपब्लिक के बारे में वो ये है कि इस देश में बेरोजगारी जैसी गंदी बीमारी नहीं पाई जाती। इस कंट्री में सिर्फ 2% लोग ही हैं जो काम नहीं करते, बाकी 98% लोगों के पास टाइम नहीं है अपने दोस्तों को देने के लिए। अब चाहे वो जॉब करते हों या फिर अपना कारोबार, सब अच्छा चल रहा है वहाँ। और शायद यही वजह है कि यहाँ क्राइम रेट भी कम है और कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी इतना रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही कोई मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना